जय हिंद साथियों। तो आप लोग को बतला दें कि एक एसएससी जो अपना जो कैलेंडर जारी किया है, तो एक आपको एक ही वो मतलब एक एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उससे आप हर एक एग्जाम को उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे में बात किया जाए, जैसे में कोई एसएससी, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी के माध्यम से आपको 6-7 को जो होते हैं वैकेंसी, उसको एक ही उसका सिलेबस पैटर्न सबका सेम आता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी में कौन कौन पोस्ट आते हैं, मतलब एसएससी अपना मतलब एसएससी उनमें मतलब कौन कौन पोस्ट आते हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे, और कौन पोस्ट के लिए मतलब कौन पोस्ट के लिए अब कौन वैकेंसी है और क्या-क्या उनकी सिलेबस है, संपूर्ण उनकी बात करें। जैसे मैं एसएससी की बात की तो एसएससी में क्या आ जाता है, तो एसएससी के अंदर में जीडी आता है, ठीक है? एसएससी के अंदर में सीएचएल आता है, एसएससी के अंदर में सीजीएल आता है। देखिए ये सब जो पोस्ट होते हैं जीडी, सीएचएल, सीजीएल और एमटीएस, एमटीएस और स्टेनोग्राफर। ये देख रहे हैं जीडी, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस और स्टेनोग्राफ। ये सब एसएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करे जाते हैं और एसएससी के माध्यम से ही उन सब का सिलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप इस सभी के देख आप एक ही को एग्जाम से आप ये तीनों को क्वालिफाई कर सकते हैं जितना दिए। तो कैसे, तो इनके सिलेबस की बात किया जाए, जो सिलेबस की होते हैं, जो सिलेबस की इनकी बात करें, सिलेबस में क्या है, आपको देखिए रीजनिंग पढ़ना होगा। देखिए रीजनिंग, उसके बाद मैथ, मैथ और जीके जीएस, जीके जीएस और जीके जीएस हो गया, और इंग्लिश, इंग्लिश। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस में भी ये 4 गो सब्जेक्ट थे, चाहे आप जीडी की तैयारी कीजिए, सीएसएल की तैयारी कीजिए, सीजीएल की तैयारी कीजिए, एमटीएस की तैयारी कीजिए या स्टेनोग्राफर की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये सब जो होते हैं, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। जो सिलेक्शन पोस्ट होते हैं, जो होते हैं सिलेक्शन सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो जीडी हो गया, सीएचएल, सीजीएल हो गया, चाहे एमटीएस, चाहे स्टेनोग्राफर या सिलेक्शन पोस्ट, सभी के जो होते हैं जो एग्जाम पैटर्न सेम होते हैं। आपको रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश के आधार पे आप लोग इस सब में जो जीडी की बात किया जाए, देखिए एसएससी के माध्यम से एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। जीडी का भी सेम मतलब जो सिलेबस है वो रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, इंग्लिश, ठीक। और जो क्वालिफिकेशन जो जीडी खोजते हैं वो 10वीं लेवल पे, 10वीं पास पे, ठीक है, ये 10वीं लेवल पे। सीएसएल की बात किया जाए, सीएसएल की बात किया जाए, सीएसएल है तो क्वालिफिकेशन की बात किया तो ये 12वीं पास पे है, 12वीं पास है तो सीएसएल आप भर सकते हैं, ठीक है। और बार सीजीएल की बात किया जाए, सीजीएल की अगर बात कर लिया जाए, सीजीएल, सीजीएल के बाद से बीए पर है, बीए पास होनी चाहिए, ठीक। इन सब जो पोस्ट देख रहे हैं, जीडी भी है तो मैट्रिक लेवल पे है, सीएचएल है तो 12वीं लेवल पर है, सीजीएल है तो ग्रेजुएशन लेवल पे है, और एमटीएस है, एसएससी एमटीएस जो बोलते हैं, एमटीएस है ये 10वीं लेवल पे, 10वीं पास होनी चाहिए। देखिए अगर आप मैट्रिक पास है तो या तो आप जीडी भर सकते हैं या एमटीएस भर सकते हैं, ठीक है। जो जीडी भरिए या जीडी भर सकते हैं या एमटीएस या सिलेक्शन पोस्ट भी आप भर सकते हैं। जैसे मैं बात किया जाए, सिलेक्शन पोस्ट भी आप भर सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट, ये भी आपको सिलेक्शन पोस्ट मतलब क्या कैटेगरी में आते हैं, जो सिलेक्शन जो पोस्ट होते हैं ना, वो सिलेक्शन जो पोस्ट होते हैं वो बहुत कैटेगरी में आते हैं, सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। तो अगर इस आधार पे आप अगर तैयारी करते हैं तो देख रहे हैं कुछ नहीं, आपको 3 या 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग,
मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश इस आधार पे आप जीडी में भी बैठ सकते हैं, सीएचएल में बैठ सकते हैं, सीजीएल में भी बैठ सकते हैं, एमटीएस में, स्टेनोग्राफर में और सिलेक्शन पोस्ट में। इसी चारों का आधार कुछ नहीं करना है। अगर एसएससी अपना अगर मान लीजिए एसएससी का एग्जाम होता है, तो आप इसी आधार पे आप लोग मतलब एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का बहुत बेस्ट ऑफर मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए बेस्ट होता है, मतलब कि आपको कुछ नहीं, जैसे में बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना कि हाँ उसके लिए ई सिलेबस, उसके लिए ई सिलेबस बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये देखिए कुछ नहीं, ये 4 गो के आधार पे आप मतलब 5-6 गो एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं और इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए इसमें भी 6-7 गो पोस्ट आते हैं, सीएचएल में भी पोस्ट आते हैं, सीजीएल में भी और एमटीएस में। इसमें जैसे जैसे में मान लीजिए, जैसे में आप एसएससी में जाते हैं, एसएससी में कौन-कौन पोस्ट आ जाते हैं? पोस्ट की बात किया जाए तो एसएससी के बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल और हो जाता है एनडीए, असम राइफल, सीआरपीएफ। ठीक है, ये सब जो पोस्ट आते हैं वो इसके माध्यम से आते हैं, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल और यही सब जो पोस्ट आते हैं। ठीक है, तो इस पे दे सकते हैं। अगर आप सीएसएल की बात किया जाए तो ये कर्मचारी के लिए आते हैं, कर्मचारी। अगर सीएसएल का कोई कर्मचारी या डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ, इसमें और सारे पोस्ट है, लेकिन सीजीएल के आधार पे आप या कर्मचारी बन सकते हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। और अगर सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट हैं। जैसे में बात किया जाए, जैसे में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनकम टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं और एम एएसओ बन सकते हो। और ये सब बहुत सारे पोस्ट है। एमटीएस में भी देखा जाए तो एमटीएस में एगो हवलदार के पोस्ट होता है, हवलदार, और एगो होता है चपरासी के लिए। इसमें भी देखा जाए तो इस आधार पे आप बन सकते हैं। पोस्ट भी देख ही रहे हैं, सब में ठीक-ठाक पोस्ट होता है। आपको डिपेंड करता है कि आप मतलब अगर मैट्रिक पास है तो आप जीडी भर सकते हैं, एमटीएस भर सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 12वीं पास है तो सीएचएल भर सकते हैं और एमटीएस, जीडी सब है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन पास है तब एसएससी, सीजीएल भर सकते, क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए आता है जो सीजीएल आते हैं। ठीक है, तो एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस आधार पे आप आराम से मतलब एग्जाम निकाल सकते हैं और कोई नहीं, यही चारों के आधार पे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एसएससी के कोई भी एग्जाम, चाहे जीडी, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, इस आधार पे 6-7 को जो जो एग्जाम होता है वो एसएससी कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे बच्चा के शौक रहता है कि भाई हर मतलब जैसे में बहुत से वो तो जॉब होते हैं ना कि हाँ मतलब कुछ और के जॉब कर रहे हैं, तो उसका सबका सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न अलग-अलग होता है, नहीं। लेकिन इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम, आपको चारों को मतलब जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश 4 आधार पे आप कोई भी एग्जाम में या सीजीएल दीजिए, सीएचएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, जीडी दीजिए या स्टेनोग्राफर दीजिए, इसी आधार पे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है? और डिपेंड करता है में पोस्ट भी बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट है, जैसे जीडी में थे बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, ये सब पोस्ट का अगर सीएचएल से जाते हैं तो कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब देखिए। अगर सीजीएल के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिसर, एएसओ, ये सब जा सकते हैं। अगर एमटीएस के माध्यम से जाते हैं तो एमटीएस से हवलदार और चपरासी के लिए। अगर सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से जाते हैं तो वो में अगर मतलब मैट्रिक लेवल भरिएगा सिलेक्शन पोस्ट में, हवलदार, चपरासी, एमटीएस इसी माध्यम से अगर वो है, अगर 12वीं लेवल पर सिलेक्शन पोस्ट में भरते हैं तो क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्रेजुएशन लेवल पर जूनियर इंजीनियर और एक्सीडेंट कुछ ऑफिसर करके इस तरह के रैंक आते हैं, मतलब इस तरह के पोस्ट आते हैं जो जिस पे आप भर सकते हैं। इस आधार पे आप मतलब एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है ये सब। एक ही को सब मतलब एक ही 4 गो सब्जेक्ट से आप ये जो होते हैं 6-7 गो एग्जाम आप लोग आराम से मतलब दे सकते हैं। इसी आधार पे आप दे सकते हैं। तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को बहुत जल्दी लिया जाएगा। जैसे देख रहे हैं लगातार, अब आपको लगता है ये मंथ के बाद से, जैसे मई चल रहा है, जून से लगातार जैसे 2 जून से
तो आपको सिलेक्शन पोस्ट आ जाएगा, उसके बाद सीजीएल आ जाएगा, सीएचएल आ जाएगा, एमटीएस आ जाएगा, जीडी आ जाएगा, तो आप लोगों को कंटिन्यू एग्ज़ाम है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि पोस्ट बहुत सारी आपको आ रही है। हर में मान लीजिए तो उसमें 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 हर एक जो होते हैं जो जैसे जीडी आएगा, चाहे सीजीएल आएगा, चाहे सीएचएल आएगा, चाहे एमटीएस आएगा, तो सब में आपको अच्छी खासी पोस्ट आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो और इसी तरह के आधार पे आप लोग कमेंट करके कि अगला मतलब किस टॉपिक पर आप वीडियो मतलब बना के आप जिस आधार पे बोलेगा, उस आधार पे आप लोगों का वीडियो बनाएँ, कंटिन्यू की वीडियो के माध्यम से आप लोग को मतलब सपोर्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।